अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। काबिल क़दर एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और अज़ीज़ बच्चों, आज का दिन हम सब के लिए बड़े ही खुशी का दिन है। आज हर हिंदुस्तानी गर्व के अंदर पड़ा हुआ है। आज हिंदुस्तान के मुल्क में कोने कोने के अंदर खुशियों की आवाज़ें आ रही है। चाहे वो किसी भी मज़हब और किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदुस्तान के संविधान बनने का जो दिन है, ये हम सब मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए, हर समाज और हर मज़हब के मानने वालों के लिए ये खुशी की बात है। आज के दिन ही हमारे हिंदुस्तान का संविधान बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2.5 साल के करीब पूरी जद्दोजहद और पूरी मेहनत और मशक्क़त के साथ बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर, अपने पूर्वजों के साथ बैठकर एक ऐसा संविधान बनाया जिस संविधान ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर समाज और हर सोसाइटी के लोगों को प्यार और मोहब्बत दिया, हर एक के साथ बराबरी का मामला अता फरमाया। लेकिन आज के कुछ लोग जो अपने आप को हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा वफादार समझते हैं और हिंदुस्तान के अपने आप को सबसे ज़्यादा ठेकेदार समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान का वफादार नहीं है। हरगिज़ नहीं, मुसलमान कल भी हिंदुस्तान का वफादार था, आज भी है और आइंदा भी रहेंगे। लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि हम अपने मज़हब पर भी अमल करते हैं। किसी शायर ने कहा कि फरमान जो रसूल का है पूरा करेंगे हम, फरमान जो रसूल का है पूरा करेंगे हम। तुम वंदे मातरम पढ़ो, कुरान पढ़ेंगे हम, अपने हाथों में लिए तिरंगा, सीनों में इनकलाब, सजदा खुदा को करके वतन पे मरेंगे हम। मेरे भाइयों, हमारे पूर्वजों ने जिस तरह हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए और हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए, हिंदुस्तान को सबसे सुपर पावर बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने जिस तरह कुर्बानियाँ पेश की हैं, वो हर शख्स के जहन के अंदर मौजूद हैं। किस तरह 1857 की जंग आज़ादी के अंदर 50,000 से ज़्यादा उलमाए किराम शहीद कर दिए गए। लेकिन आज लोग ये कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान का वफादार नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान, मुसलमान हिंदुस्तान का इस तरह वफादार है जिसको एक शायर ने कहा कि मज़हब के नाम पर जुल्म व सितम हम नहीं करते, मज़हब के नाम पर जुल्म व सितम हम नहीं करते, सियासत की आड़ में नफरत हम नहीं करते, ज़मीन की कोख में भी जाते हैं तो गुस्ल करके वतन की मिट्टी को भी नापाक नहीं करते। यानी मुसलमान इस हिंदुस्तान का इस तरह वफादार है कि जब कब्र के अंदर भी दफन होता है तो गुस्ल करके दफन होता है ताकि हिंदुस्तान की मिट्टी नापाक ना हो। आज कुछ लोग ये समझते हैं कि मुसलमान घबरा कर मुसलमान को किस तरह इस मुल्क के दोम शहरी बना दिया जाए, यानी दूसरे हिस्से का नागरिक बना दिया जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं उन लोगों ने इससे कहना चाहता हूँ जो हिंदू मुसलमान को तोड़ने की बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हालात को देखकर घबराने वाले नहीं हैं हम, हालात को देखकर घबराने वाले नहीं हैं हम, तूफान को देखकर कश्ती को फेरने वाले नहीं हैं हम। है तुझ में कितनी ताकत और कुव्वत, इस्तेमाल करके देख, तेरे डर से हिंदुस्तान को छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान तो हर मुसलमानों के दिलों के अंदर इस तरह बसा हुआ है जैसा इंसानों का खून और उनका एक एक नस, उसके एक एक हरकत, उसके एक एक जिस्म की एक एक साख्त इंसानों के दिल के अंदर जिस तरह चिमटा हुआ होता है, मुसलमानों को उसी तरीके से हिंदुस्तान से मोहब्बत है। किसी शायर ने कहा, बड़े ही अच्छे अंदाज से कहा है, लोग ये कहते हैं हमारे दिलों के अंदर, हमारे जज्बों के अंदर इस तरह हिंदुस्तान की मोहब्बत मौजूद है कि किसी मुस्लिम शायर ने कहा कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान समझते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मेरे भाइयों, आज बड़े ही दुख और दर्द के साथ कहना पड़ता है
कि मुसलमानों को हिंदुस्तान का गद्दार समझा जा रहा है, मुसलमानों को 2 दर्जे का शहरी करार दिया जा रहा है। मैं उनसे कहता हूँ, गलत इल्ज़ाम है हम पर कि वफादारी नहीं करते, गलत इल्ज़ाम है हम पर कि वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं हम अदाकारी नहीं करते। बुरा वक्त जब भी वतन पर आता है ए वतन वालों, हम अपनी जान देते हैं, गद्दारी नहीं करते। आज हमें चाहे चीन अपनी आंख दिखाए, चाहे पाकिस्तान अपनी आंखें दिखाए, हम उन आंखों को फोड़ देंगे जो हिंदुस्तान की तरफ ललचाई हुई निगाह से देखेंगे। हिंदुस्तान के गद्दारों से और हिंदुस्तान को बांटने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, हम खून की किस्तें तो कई बार दे चुके हैं, हम तो खून के किस्तों को कई बार दे चुके हैं। ए खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता? हम भी तेरे बेटे हैं जरा देख लो, हम भी तेरे बेटे हैं जरा देख लो मेरी तरफ, ए खाके वतन तुझसे शिकायत नहीं करते। मेरे भाइयों, वक्त नहीं दिया गया है, बहुत मुख्तसर वक्त के अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के अंदर जिस तरह हर समाज, हर कौम, हर दीन को मानने वाले लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ाद करने के अंदर कुर्बानियाँ पेश की हैं, अपने बलिदान को पेश किया है और हिंदुस्तान को अंग्रेज़ जैसे जालिम और जाबिर हुकूमतों से हिंदुस्तान को आज़ाद कराया है, तो उस तरीक़े से मुसलमान ही हिंदुस्तान का हमेशा कल भी वफ़ादार था, आज भी वफ़ादार है और इंशाअल्लाह कल भी वफ़ादार रहेंगे। हिंदुस्तान के लिए हम अपनी जान को देना गवारा करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान का सौदा करने को गवारा नहीं करते। इन्हीं बातों पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।